हम सब में कुछ क्वालिटीज कितनी कॉमन है। जैसे कि अगर हमें कोई एक टास्क देता है और बोलता है कि ये टास्क 30 दिनों में कंप्लीट होना चाहिए, तो हम पहले 20 दिनों में कुछ नहीं करते और लास्ट 10 दिनों में हम इतना अच्छा काम करके देते हैं कि जैसे दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और वैसे ही अगर हमें कोई ये बोल दे कि 30 डेज के लिए आपको एक बजट दिया जाता है, आपको पैसे दिए जाते हैं खर्च करने के लिए, तो हम पहले 10 दिनों में खर्चा कर देते हैं और आखिरी 20 दिन मुश्किल में निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सोचा है कभी? पैसा ही ऐसी मोटिवेशनल फोर्स क्यों है कि हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और जब हमारे पास आ जाता है तो सबसे पहले स्पेंड करने के लिए हम तैयार रहते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनके घर पे भी सामान पड़ा हो तो भी अगर वो चीज मिल ना रही हो तो वो दोबारा खर्चने चले जाएंगे। ऐसा क्यों? किसी ने बोला है कि पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है, लेकिन भगवान बनाने के लिए पैसे को किसने इतनी पावर दी? आप सोचिए, पैसा इन्वेंट किसने किया था, पैसा यूज कैसे हो रहा था और आज पैसा इतना पावरफुल कैसे हो गया? ये सारी चीजें माइंड में है। ऐसी चीजें बोली जाती हैं कि इफ यू हैव टू बी हैप्पी यू हैव टू काउंट द थिंग्स दैट मनी कांट बाय। अगर आप खुश महसूस करना चाहते हैं, आप ऐसी चीजें सोचिए जिंदगी में आपके जो हैं जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। फिर भी पैसा भगवान क्यों है? इतनी बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि पैसा वो जरूरत है जो सब सोचते हैं कि इसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। अगर मैं किसी भूखे के सामने खाने का अंबार लगा दूं तो कितनी देर तक खाना खाएगा? वैसे ही अगर मैं आपको इतना पैसा दे भी दूंगा कि अगर आपको लगेगा कि आपके पास करोड़ों आ चुके हैं तो वो सेटिस्फैक्शन सिर्फ कुछ वक्त की है, लेकिन करोड़ों रुपए आने के बाद आप उसको इकट्ठे स्पेंड नहीं करेंगे। तो पैसा क्या है? माइंडसेट। इट इज ओनली हैप्पीनेस टू योर ईगो। आपको लगता है कि मेरे पास अब इतना पैसा है तो आई विल फील स्ट्रांग। अगर पैसा सिर्फ होने से ही स्ट्रांग फील होता तो आपकी कैपेबिलिटीज लास्ट 10 दिनों में कैसे बेहतर हो जाती? वो मोटिवेशन है जो आपको ये बताती है कि अब पैसा मिलेगा। वो टाइम पास आने वाला है कि मुझे अब रिजल्ट आने वाला है मेरे पास, तो आप काम अपना फास्ट करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कैपेबिलिटी पर ध्यान दें तो वही काम जो आपने आखिरी 10 दिन में किया था वो पहले 10 दिन में भी कर सकते हैं और लास्ट के 20 दिनों में आप अपने काम को प्लान करके, इम्प्रोवाइज करके अगली बार और बेहतर कैसे करना है वो प्लान कर सकते हैं। पैसा इज नॉट द आंसर। पैसा इज नॉट आल्सो द मोटिवेशन। द रियल मोटिवेशन इज द कैपेबिलिटी टू टेस्ट योरसेल्फ टू योर लिमिट्स। अपने आप को पुश तो कीजिए, धक्का मार के अपने आप को लिमिट के बियॉन्ड फेंक के आइए कि जहां तक मुझे लगता था कि मैं हूं उसके बाद क्या मिलेगा मुझे, तो पता चलेगा जिंदगी कैसी है। अगर वहां तक गए ही नहीं तो आपके दिन सिर्फ आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो वाकई में आई एम रिमाइंडिंग यू वन थिंग वेरी क्लियरली, आपकी कैपेबिलिटी वो 10 दिन की है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं जब होमवर्क मिलता था। तो आपकी वो 10 दिन की कैपेबिलिटी अगर पहले ही यूज कर ली जाए तो कैसा रहेगा? थिंक अबाउट इट। द मनी इज नॉट द गॉड, द रियल गॉड इज विद इन यू। द कैपेबिलिटीज आर विद इन यू, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट, रियली टेस्ट देम